स्टार्ट हो गया ना सर? चलिए, सातवां देखा है कभी आप लोगों ने? बताइए, सातवां देखा है? हाँ बताइए। सवाल ये है बेटा, जो लोग नए नए लोग आए हैं पहले फेफड़े में हवा भर लें अपनी, तो उसके बाद देखें सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होगा। सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां? सब होगा इसको छोड़ करके। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कैसे आपको हम दिखाते हैं, देखिए। ऐसे ही कंफ्यूज हो गए तुम लोग मेरे चेले हो करके, हैं? क्या फायदा मेरा चेला होने का? बेइज्जती करा देंगे आप लोग, मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी। क्या पढ़ाते हैं आप बताइए? मेरे चेले होकर के इतनी कंफ्यूजन, बताइए। चलिए इसी को उठाते हैं हम। देखिए एक चीज समझिए पहले, जब भी साइन और कॉस आपका आ गया, जब भी साइन और कॉस आपका आ गया मतलब सिंपल हार्मोनिक हो गया वो, है ना। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या कि एक प्लेन में होना चाहिए, एक्स प्लेन में आपका है, चल रहा सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है कि समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए टाइम और पोजीशन का वेरिएशन एक साथ है, तो टाइम के साथ देखिए क्या होगा, वेव अपनी आगे बढ़ेगी या किसी एक टाइम, मतलब समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन आपका होते रहना चाहिए। तो समय के साथ देखिए आप डिस्प्लेसमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक ही तरह का परिवर्तन हो रहा है भाई, कॉस का ही फंक्शन है ना दोनों, ओमेगा टी और के एक्स। तो देखिए समय के साथ या डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, अपने आप ही परिवर्तन होता रहेगा, आपको सोचना नहीं उसके बारे में, ठीक। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंपल हार्मोनिक का मतलब देखते क्या समझना चाहिए, या तो कॉस होगा या तो साइन होगा। तो साइन और कॉस दोनों में था, तो सिंपल हार्मोनिक तो हो गया। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है कि नहीं, तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा की जगह पे क्या हम 2 पाई v बाई लैम्डा ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं भाई। ओमेगा बराबर किसके होता है? ओमेगा बराबर होता है देवियों और सज्जनों 2 पाई f के, और f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई v बाई लैम्डा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटू टी माइनस के क्या होता है भैया, के को वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो कितना हो गया बताइए, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो कितना आ गया बेटा, y इज इक्वल टू बताओ ए कॉस 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। देखिए एक इक्वेशन ये था क्या, तीसरा चौथा यही था। साइन कॉस से नहीं मतलब है, वो तो हार्मोनिक हो ही गया, ठीक। तो ये भी किसका इक्वेशन बेटा, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। आइए पांचवा छठवां देखते हैं, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस, अब देखिए यहाँ से 2 पाई बाहर ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 पाई बाहर ले लीजिए तो क्या मिलेगा बताइए, t वी टी अपॉन लैम्डा मिलेगा। और देखिए v बाई लैम्डा को हम f लिख सकते हैं क्या, और f को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं क्या, f को 1 बाई टी लिख सकते हैं क्या भाई, फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टी हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड के टर्म में। तो 2 पाई अगर हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, t बाई टी है कि नहीं, माइनस x बाई लैम्डा, खत्म। ये भी किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। जो सातवां था, जो 7th वाला था, वो बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन होता है, जो सातवां अभी हम लिखे थे। क्या था वो, क्या हो, कुछ पूछना है। y इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई x बाई लैम्डा साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा। ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, इसको कहते हैं बेटा स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। क्यों स्टेशनरी है ये, दो तरह की तरंग आपने पढ़ा, प्रगामी और अप्रगामी, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, प्रगामी तरंग अप्रगामी तरंग। प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव।
तो जो बाकी छः अभी लिखे थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, सब प्रोग्रेसिव वेव है। क्यों प्रोग्रेसिव है? क्योंकि समय के साथ चेंज हो रहा है पोजीशन में। यहाँ पे देखिए समय का अलग हिसाब किताब है, पोजीशन का हिसाब किताब अलग है, इसीलिए क्या है, ये स्टेशनरी है। ये समय के साथ आगे नहीं बढ़ता, रुका रहता है एक जगह पे, है ना। देखिए टाइम का वेरिएशन अलग है बेटा, डिस्टेंस का वेरिएशन क्या है इसमें अलग है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये बचपन बोले तो बीएससी फर्स्ट ईयर में, है ना। पता नहीं पढ़े थे नहीं पढ़े थे, क्या पता पढ़े थे, प्रमोट हो गए तो आ गए मुंह उठा करके, है ना। आता था तो है नहीं कुछ। चलिए देखिए आगे बढ़िए, नलायक देखो जी, सुबह सुबह बेइज्जती। लिखिए कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, लिखा कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड इज गिवन बाई, इसी को लिखिए y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, लिख डालिए y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, इसको क्या बना देंगे बेटा बताओ, क्या बना देंगे इसको, इक्वेशन 1। ओए क्या बना देंगे इसको, इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 बन गया ये। ठीक, अब अगर ये इक्वेशन 1 बन गया तो कहाँ कहाँ क्या क्या है, वेयर a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a को क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। a को क्या कहते हैं बताइए, एम्पलीट्यूड। वेरी गुड, क्या आपको इतना पता है? जी हाँ, आपको इतना पता है। a को क्या कहते हैं बेटा, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ओमेगा को क्या कहते हैं बेटा, ले ओमेगा का नाम क्या होता है, ये ओमेगा, ओमेगा क्या है, क्या है बट, और क्या ओमेगा जी, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है, ले एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है, कि कोई अंतर नहीं होता है सर, जो आप कह दीजिए सर वही है, सब सही है, आप जो कह दें सर सब सही है। नाम सुने नहीं सुने आप, नाम तो सुना होगा। एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे करते हैं, ओमेगा से। दोनों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। दोनों में अंतर क्या होता है, क्या आप बीएससी फर्स्ट ईयर पास हैं? नहीं, प्रमोटेड है ना। देखो जी ना लाइक हो, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही चीज़ होती है। कैसे, देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, भाई वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होता है। लीनियर वेलोसिटी, उसको अगर एंगुलर वेलोसिटी में आप कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की जगह पे थीटा आ जाता है, एंगल आ जाता है, अपॉन डी टी हो गया ये। ठीक, अब आप ये बताइए एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाएगा वो, 2 पाई, और एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी। तो 2 पाई बाई टी क्या हो गया, 2 पाई एफ। इधर वेलोसिटी इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी, और दोनों एक ही नहीं है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही बात होती है। अब जब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन आप पढ़ते हैं तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका, इसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जब वेव के सिस्टम में आ जाते हैं वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। बात समझिए, जब सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी चिल्लाते हैं आप, और जब वेव का सिस्टम आ जाता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दोनों में बेटा कोई अंतर नहीं होता है। तो वेव का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे आप इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आपको याद कर लेना है कि दोनों में कोई डिफरेंस हमारा नहीं होता है, छाप दीजिए। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके ओके, व्हाट इज दिस के क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है जी, इसका नाम होता है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या नाम होता है बाबू,
वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके ओके, मुश्किल था क्या? चलिए अब आइए, अब आइए। ठीक है बेटा, तो एंगल की जगह पे यहां पे कितना है बताइए? ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? फेज। लिखे हियर, हियर, हियर फेज इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम? ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज कितना ले लेंगे बेटा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, फिर आगे लिखिए, लिखिए, ये सब लिख लिया आपने। इसके बाद फिर आगे लिखिए फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर लिखिए, फिर लिखिए, लिखिए, लिखिए द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ कांस्टेंट फेज, the velocity associated with constant phase, the velocity associated with constant phase is called phase velocity. The velocity associated with constant phase is called phase velocity, is called phase velocity, and it is denoted by, and it is denoted by, and it is denoted by, and it is denoted by Vp, and it is denoted by Vp। किससे नोट करते हैं बताओ बेटा इसको? Vp से। किससे करते हैं बताइए? Vp से। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट, ओके मिटा देते हैं इसको। फेज वेलोसिटी क्या डिफाइन किया आपने? जब फेज आपका क्या हो जाता है बेटा? कांस्टेंट हो जाता है। तो फेज अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे आप बताइए? दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट फेज, फेज इज इक्वल टू किसके होता है बेटा? ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बाबू? कांस्टेंट, है ना भाई? आपने क्या कहा कि फेज वेलोसिटी क्या होती है? फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें फेज हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो फेज की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या ओवरऑल आपका? कांस्टेंट है। आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, वी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट क्या मिलेगा बताइए? ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? ज़ीरो के। और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? बोलो बेटा, ओमेगा बाई के। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कब निकाला है आपने? जब फेज क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फेज पे जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फेज वेलोसिटी या वीपी। सो दिस इंप्लाइज दैट वीपी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बाबू? ओमेगा बाई के। छाप दीजिए, छाप दीजिए। मुश्किल है क्या? छापते रहिए, छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मतलब थर्ड ईयर से निकलते रहिए, एमएससी में जाते रहिए। ये नहीं फिर थर्ड ईयर में ही आ गए। एक तो वैसे ही जैसे तैसे थर्ड ईयर में आ गए आप लोग, धक्का मार मार के। फर्स्ट ईयर में तो खैर प्रॉपर लात मारी गई थी आप लोगों को, और थर्ड ईयर में हाथ से धक्का दिया गया, सेकेंड ईयर में। हाँ किसमें? फर्स्ट ईयर में ना, तो आधी लात मारी गई आप लोगों को। वही आधी लात मारी गई आप लोगों को। 10 पेपर होता है, 10 में 4 दे दिया था आप लोगों ने, तो आधी लात मारी गई आप लोगों को। 13 पेपर कहाँ होता है?
सिद्धार्थ में कैसे 11 हो जाएगा जी? तुम लोग का रिजल्ट आया था? तुम टैलेंटेड बच्चों तुम लोग यार। ये सब DDU वाले हैं, ये सब इन सबों को ऐसे ही। तुम लोग का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, तुम लोग का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में। इन लोगों का हुआ था। ये सब बेचारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था 18 मार्च को मेरे पास कि सर क्या होगा, सर क्या होगा, सर कल पेपर है सर। तो सर शाम तक नोटिस आ गई कि ऐसा है कि निकल लीजिए, हो गया। और मेरा ही पेपर था जो हम पढ़ाते थे कोचिंग में, ऑसिलेशन एंड वेव्स। वही अच्छा पेपर था ना, वही चलिए क्या करिएगा। लिखिए, चल लिखिए लिखिए लिखिए। 10वीं सी दैट द रेशियो ऑफ angular frequency and wave propagation constant, angular frequency and wave propagation constant is called phase velocity, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ठीक है बाबू, इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ग्रुप वेलोसिटी। मिटा दे जी। नेक्स्ट डालिए ग्रुप वेलोसिटी। अब देखिए ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पे एक वेव थी तो उसके लिए वेलोसिटी आपने निकाला फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी में क्या होगी, एक से अधिक वेव होगी, बस यही होता है। डाल दिए ग्रुप वेलोसिटी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है पर आप समझ जाएंगे अभी। ग्रुप वेलोसिटी फिर डाल दिए ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे बेटा हम लोग? VG से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? VG से। छाप दीजिए। छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो गया भैया? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए जल्दी लिखिए। When two or more, ये दिल मांगे मोर। When two or more harmonic, simple harmonic, when two or more simple harmonic plane progressive waves, when two or more simple harmonic plane progressive waves propagates in the medium, then their superposition takes place, results in a wave known as wave group. As shown below। ठीक है, चलिए आइए वेव ग्रुप बना देते हैं आप लोगों को। भयानक सा डायग्राम बनेगा आपके सामने, भयानक सा। ये भयानक सा डायग्राम है। जितना भयानक आप बना सकते हो उतना भयानक बनाइए।
चलिए छाप दीजिए, छाप दीजिए। ये भयानक सा डायग्राम है। शार्क लग रही कि नहीं लग रही? शार्क मछली। या वीजी कर दीजिएगा, इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको वीपी कर दीजिएगा, वीपी 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 कर दीजिएगा, वीपी। और फिगर का नाम दीजिएगा वेव ग्रुप। वेव ग्रुप। खूब भयानक सा बनाइए, खतरनाक सा एकदम, कॉपी चेक करना और देखते ही डर जाए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। अपने अंदर एक कलाकार को जगा दीजिए। जितना भयानक आप सोच सकते हो उतना भयानक बनाइए। हो गया बच्चों? बोलो बच्चों, मन के सच्चों, हो गया? भयानक सा डायग्राम ये है क्या, समझ रहे हैं आप? क्या है? कुछ होगा सर, क्या जरूरत है समझने की, बस याद कर लेंगे हम लोग, अब पास हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ वेव है, इसके अंदर देखिए कितनी वेव्स हैं आपको नहीं पता है ना, पर जो ऊपर रिजल्टेंट को कवर करता हुआ स्ट्रक्चर है वही एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी एक वेव को हम क्या कहते हैं बेटा? वेव ग्रुप कहते हैं, है ना। आप ऐसे भी समझिए कि ये जो वेव जो ऊपर आपने खींचा है, ये इस रिजल्ट, ये जो वेव मिक्स हो रही हैं उनका क्या है? ये एनवेलप है। क्या है? एनवेलप। जैसे लिफाफा होता है ना, लिफाफे के अंदर आप सामान रखते हैं, तो ये ऊपर जो वेव है किस तरह से काम कर रही है? लिफाफे की तरह से काम कर रही है। और जो ऊपर जो वेव बन रही है, अंदर तो ढेर सारी वेव्स हमारी मिक्सिंग हो रही है, प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, वो कैसे ट्रेवल कर रही है हमको नहीं पता, पर जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जो एनवेलप हम बनाएंगे, जो उन वेव्स को कवर करेगा स्ट्रक्चर, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? वेव ग्रुप कहलाता है। बात समझ आ रहा है? और उसी की वेलोसिटी क्या कहलाती है? ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। बात आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे आया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाम तो सुना होगा आपने, क्या होता है बताइए? आप ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू, दो वेव है अगर तो y1 प्लस y2, तीन है तो y3 y4, जितनी है उतनी आप लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसे? कब लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? पूरे बीएससी के सिलेबस में आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 3 बार लगाया है, 3 बार लगाया है। कब लगाया है? एक बार स्टेशनरी वेव में, स्टेशनरी वेव अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लगाए होंगे। एक बार कहाँ लगाया आपने? इंटरफेरेंस में। और एक बार कहाँ लगाया आपने? मॉड्यूलेशन में। जब मॉड्यूलेशन आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ भी आप लगाते हैं। 3 बार आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, स्टेशनरी वेव में, इंटरफेरेंस में और मॉड्यूलेशन में। स्टेशनरी वेव में y1 y2 पे क्या कंडीशन होती है? दोनों सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन होती है कि दो वेव्स हमने लिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बदल जाती है दोनों वेव्स की, एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मिनिमम 2 वेव्स हमको चाहिए, तो 2 वेव्स में क्या कंडीशन होती है? स्टेशनरी वेव में क्या कंडीशन होती है कि दोनों सेम वेव्स होती हैं, बस डायरेक्शन क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है। मतलब सेम वेव का मतलब क्या कि एम्पलीट्यूड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम। जब इंटरफेरेंस हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड पर हमारा कोई कंडीशन नहीं होता। एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। जब मॉड्यूलेशन हम पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है बेटा? बदल जाता है। मतलब क्या कि इंटरफेरेंस भी किसका स्पेशल केस है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। मॉड्यूलेशन किसका स्पेशल केस है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। स्टेशनरी वेव किसका स्पेशल केस है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। मतलब ले दे करके जो बेसिक प्रिंसिपल है वेव में वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना। और एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दें,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते समय आप ये मानते हैं कि पहली वेव दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है, दूसरी पहले को नहीं कर रही, और ये होता भी है। मान लीजिए दिल विल टूटा है आपका, आप अरिजीत सिंह का गाना सुनना चाह रहे हैं 94.3 FM पे, और 92.7 मिक्का सिंह पार्टी सॉन्ग बजा रहे हैं, तो अब 94.3 आप लगा के सुन रहे हैं। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, उसके बाद मिक्का सिंह का चलने लगा, आज की पार्टी मेरी तरफ से, अब आपका मूड ऑफ होगा कि नहीं होगा, मोबाइल आप पटक देंगे, या दिल विल टूटा है साला पार्टी कर रहा है कि नहीं। तो होता क्या है कि जब इन्वायरमेंट में आपकी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल इस तरीके से करती हैं कि एक की प्रेजेंस दूसरे को और दूसरे की प्रेजेंस पहले को इफेक्ट नहीं करती, और यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा होता है। जैसे आपको दो क्वांटिटीज ऐड करनी है, 5 = 2 + 3 आप लिख रहे हैं, है ना, तो 2 और 3 की वैल्यू अगर चेंज हो रही होगी तो क्या आप उनको ऐड कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। 2 और 3 फिक्स होगा तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे। इसी तरीके से y1 और y2 को जब आप ऐड करते हैं तो आप क्या मान के ऐड करते हैं कि y1 की प्रेजेंस में y2 हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और y2 की प्रेजेंस में y1 हमारा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और होते भी नहीं है। इन्वायरमेंट में ही ना 92.7 वाला भी है, 94.3 वाला भी है, मिक्का सिंह भी, अरिजीत सिंह भी है, आपको जो मन करे आप वो सुनिए। अगर वो इफेक्ट करते तो क्या आप सुन पाते, क्या नहीं सुन पाते, है कि नहीं। तभी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन आप लगाते हैं। और एक और इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 3 चार्जेस हैं आपके, 3 चार्जेस हैं, एक यहाँ पे Q1 है, एक यहाँ पे Q2 है, एक यहाँ पे Q3 है, ये A है, ये B है, ये क्या है बेटा C है। तो अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या लिखते हैं आप, F = क्या लिखते हैं आप, F AB + F BC + F C, यही ना लिखते हैं आप। तो आप क्या मानते हैं, जब AB लिखते हैं तो आप क्या मानते हैं, AB जब आप लिख रहे हैं तो आप Q3 की प्रेजेंस को इग्नोर कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि Q3 है ही नहीं, तभी आप लगा रहे हैं। जब AC आप लिख रहे हैं तो Q2 को आप इग्नोर कर रहे हैं, जब BC आप लिख रहे हैं तो Q1 को क्या कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तभी आप रिजल्टेंट निकालते भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, तभी आप रिजल्टेंट निकालते हैं। दो की प्रेजेंस, दो के बीच का फोर्स निकालने के लिए तीसरे को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमें मानते हैं कि तीसरा है ही नहीं, तीसरा है ही नहीं का मतलब क्या है कि तीसरे का प्रभाव इसके बीच में लगने वाले बल पर नहीं है, तभी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो प्रभावित करता तो क्या आप कर सकते, नहीं कर सकते। तो जब माध्यम में, मीडियम में एक या एक से अधिक वेव प्रोपगेट होती हैं तो एक की प्रेजेंस दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, दूसरे की प्रेजेंस पहले को इफेक्ट नहीं करती, और इसी वजह से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, कर पाते हैं। अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अप्लाई नहीं कर पाते। बात समझ आ रहा है, चलो आगे लिखिए। द वेलोसिटी विथ विच wave group moves is called group velocity, and it is denoted by VG। किससे नोट करते हैं बेटा इसको बताओ हम लोग, VG से। किससे नोट करते हैं बेटा, VG से। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 TWO2 simple harmonic plane waves. Consider the displacement of 2 TWO2 simple harmonic plane waves and are given by चलिए आइए एंड आर गिवन बाई, चलिए आइए देखिए क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए एंड आर गिवन बाई क्या हो जाएगा बताइए, y1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताइए, a cos ω 1t माइनस
k1x and y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, किया क्या हमने, दो वेव हमको चूज करनी थी ना, दो वेव हमको चूज करनी थी, कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास, बस कंडीशन क्या थी कि दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो अलग अलग होने के लिए हमने दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या कर लिया, अलग अलग ले लिया। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या कर लिया, अलग अलग ले लिया। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेने से हमको दो वेव मिल जाएंगी, है ना। पर क्योंकि एम्पलीट्यूड पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इसलिए दोनों का एम्पलीट्यूड बेटा क्या माना है हमने, सेम माना है। एम्पलीट्यूड अगर अलग हम ले लेते तो अननेसेसरी का एक वेरिएबल बढ़ जाता, तो क्या मतलब है उसका, है ना। अगर मिनिमम वेरिएबल को वेरी करने से हमारा काम चल जाता है तो हम मिनिमम वेरिएबल चेंज कर देते हैं। तो मिनिमम वेरिएबल क्या चेंज किया हमने, ओमेगा और के। एम्पलीट्यूड को बिना चेंज किए हमारा काम चल जा रहा था, तो हमने एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया। भैया देखिए फिजिसिस्ट होते हैं आलसी, है ना, वो अननेसेसरी का काम नहीं करते। जब काम चल जा रहा है तो काहे एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे। एम्पलीट्यूड सेम रख करके जब दो वेव हमको मिल जा रही है तो हम क्यों एम्पलीट्यूड बदल देंगे, हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। और मिनिमम दो वेरिएबल, जैसे तीन वेरिएबल यहाँ पर हैं, ए ओमेगा के, तो मिनिमम दो वेरिएबल्स को बदलने पे हमारी वेव बदल जा रही है, तो हम दो वेरिएबल्स बदल दे रहे हैं, एक को कॉमन रख रहे हैं। बात समझ आ रहा है ना। चल लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखे लिखे वेयर वेयर बात समझ आ रहा नहीं आ रहा भैया, छापी छापते रहिए। फिजिसिस्ट देखिए बहुत बड़े आलसी होते हैं भाई, वो ऐसे ही काम करते हैं, होशियारी वाला। मैथ्स वाले होते तो सब बदल देते, A1 A2 सब बदल देते, और जिंदगी आप लोग की नरक हो जाती। चलिए वेयर A इज इक्वल टू, ए क्या है बेटा, व्हाट इज ए क्या है, एम्पलीट्यूड। लिखिए A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव, A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव, A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव, ठीक है ना। फिर लिखिए ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, व्हाट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या बताइए। लिखिए ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू वेव्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2TWO, 2 वेव्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 वेव्स, ठीक है ना। K1 एंड K2 क्या है बेटा, K1 एंड K2 क्या है बेटा, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ 2 वेव्स, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ 2 वेव्स, ठीक है। चलिए फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, we get, according to principle of superposition we get, क्या मिलेगा बेटा बताओ, y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ, y1 प्लस y2 के, छाप दीजिए, y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, y1 प्लस y2 के, ठीक है। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, a cos ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a cos ओमेगा 2t माइनस k2x, ठीक है। चलिए सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बताइए क्या आ जाएगा, cos c प्लस cos d है क्या, ये देखिए तो cos c प्लस cos d है ना, तो cos c प्लस cos d क्या होता है, क्या होता है, 2 cos, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, छोड़िए अभी, देखिए पहले ध्यान से मेरी बात समझिए, 2 cos c प्लस d, तो c प्लस d को हम कैसे लिख रहे हैं आप देखिएगा,
2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है ना, कैसे लिख रहे हैं हम देखिएगा, हम ऐसे लिख रहे हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 t माइनस k1 माइनस k2 बाई 2x। अरे समझ आ रहा बात आपको ना? इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, ओमेगा 1t और ओमेगा 2t मिलेगा आपको, उसको एक साथ कर लिया हमने, k1x और k2x मिलेगा, उसको एक साथ कर लिया और एक साथ करके लिख दिया। ये cos c प्लस डी है इंटू क्या मिलेगा, cos c माइनस डी। तो c माइनस डी मिलेगा तो क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस, तो क्या मिलेगा बताइए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी के माइनस c माइनस डी मतलब कितना, माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स। घर पे करके एक बार देख लीजिएगा, यही मिलेगा। भाई कंफ्यूज मत होइएगा, c प्लस डी को हमने स्प्लिट कर दिया, ऐसे तोड़ दिया कि ओमेगा वाले कंपोनेंट्स को एक साथ ले लिया है और k वाले कंपोनेंट को एक साथ ले लिया है। घर पे जाके आप करेंगे अगर आपको तो ये समझ में आएगा, अगर घर पे जाके करेंगे तो। पर आप क्यों करेंगे, मौका कहाँ आप लोग के पास है कि नहीं जी? ये रिजल्टेंट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। इससे आसान तरीका अगर आपको मिलेगा आप बताइएगा, अगले साल से उससे पढ़ा देंगे। तो इससे आसान तरीका नहीं होता, अभी तक तो नहीं मिला हमको। इससे आसान तरीका नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब लिखिए, लिखिए लेट 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 डी ओमेगा इज इक्वल टू, डी ओमेगा को क्या ले लेंगे हम, लिखिए लेट डी ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, लेट डी ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। लेट डी ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है ना। डी के इज इक्वल टू, डी के इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन k1 एंड k2। ओमेगा डी ओमेगा क्या लिया हमने, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का डिफरेंस है। डी के क्या लिया बेटा हमने, k1 और k2 के बीच का डिफरेंस है। चलिए छापे, जल्दी छापे, तब फिर आपको बताते हैं, जल्दी करिए। लिख लिया? चलिए अब लिखिए सच दैट, सच दैट, सच। अब 2 मिनट का जरा आप लोग का ध्यान हम लेना चाहेंगे बातों को समझने के लिए। देखिए देखिए, इसको रहने देते हैं यहीं पे। दो मिनट का ध्यान हम लेना चाहेंगे आपका। देखिए देखिए, समझिए पहले। देखिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एक दूसरे से अलग अलग हैं, है कि नहीं है भाई? ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 के नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट तरह की वेव है हमारी। तो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, 2 पॉसिबिलिटी है। क्या कि या तो ओमेगा 1 हमारा ओमेगा 2 से क्या हो, बड़ा हो, या तो ओमेगा 1 हमारा ओमेगा 2 से क्या हो बाबू, छोटा हो। यही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं, इस पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं। क्या कि ओमेगा 1 हमारा किससे बड़ा है बेटा, ओमेगा 2 से। बात समझिएगा, ओमेगा 1 बेटा हम किससे बड़ा ले रहे हैं, हम ओमेगा 2 से क्या कर रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। और ओमेगा 1 की और ओमेगा 2 की एक वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं। असाइन मतलब क्या कि मान रहे हैं कि इसकी ये वैल्यू है। इस तरह से मानेंगे हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू कि ओमेगा 1 किससे बड़ा रहे, ओमेगा 2 से। बात समझ आ रहा है? चलिए ये देखते हैं। अभी आप लिखिए सच दैट, लिखिए सच दैट, सच दैट, सच दैट ओमेगा 1 इज इक्वल टू, हम मान रहे हैं ओमेगा प्लस
डी ओमेगा बाई टू एंड ओमेगा टू इज इक्वल टू हम मान रहे हैं ओमेगा माइनस डी ओमेगा बाई, ठीक है। उसी तरीके से एंड K1 इज इक्वल टू हम ले रहे हैं K प्लस डी के बाई टू एंड K2 इज इक्वल टू K माइनस डी के बाई। अब देखिए आप जो आपने कंडीशन मानी है क्या कि ओमेगा 1 किससे बड़ा में लेना है हमको, ओमेगा 2 से, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओमेगा 1 देखिए ओमेगा 2 से बड़ा है, K1 किससे बड़ा है, K2 से। डी ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच का डिफरेंस है। डी के क्या है, K1 K2 के बीच का डिफरेंस है। और ये जो ओमेगा और K आपने लिया है ना, ये रिजल्टेंट का भाई y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आपने लगाया, कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। उस रिजल्टेंट का क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर, और ये क्या है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देंगे अभी इसमें, अपने आप रिजल्ट आपको निकल के आ जाएगा। छाप दीजिए जल्दी से, छाप दीजिए, छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इक्वेशन कुछ नहीं बनवाए हम। एक काम करिए, जहां y इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1 t K1 x आपने पहली बार लिया था, उसको इक्वेशन 1 और 2 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 3 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 3 बना दीजिएगा और इसको इक्वेशन 4 बना दीजिएगा, कंबाइंड इक्वेशन 4 बना दीजिएगा। जहां पहली बार आपने डिस्प्लेसमेंट लिया था ना, पहला डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन 1, दूसरे को इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। चलिए अब लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4, जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, छापते रहने का, दर्शन करते रहने का, आगे बढ़ते रहने का। लिखिए लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, देखिए जो कॉलेज में पढ़े होंगे ये सब, उनको समझ में आ रहा होगा कितने आसान तरीके से हम समझाएं ये चीज़ें। जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 2a। अब यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 करिए, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जब आप करेंगे तो देखिए डी ओमेगा बाई 2, डी ओमेगा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर क्या मिलेगा, 2 ओमेगा। भाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आप करेंगे तो 2 ओमेगा मिलेगा ना, और एक 2 देखिए नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी, है ना। और K1 प्लस K2 आप करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, K1 प्लस K2 करिए तो क्या मिलेगा, डी के बाई टू कैंसिल, K प्लस K किसके इक्वल हो गया, 2K के, और 2K बाई 2 क्या हो गया आपका, K हो गया। तो कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है। चलिए अब बताइए यहां क्या मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा बताइए आपका, डी ओमेगा बाई 2 प्लस डी ओमेगा बाई 2 कितना हो गया, 2 डी ओमेगा बाई 2 मतलब डी ओमेगा, और एक 2 देखिए नीचे है तो क्या मिलेगा आपका, कॉस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी, माइनस उसी तरीके से डी के बाई 2 इंटू एक्स। छाप दीजिए, छाप दीजिए। दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता तो, वैसे एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, ये फर्स्ट ईयर की चीज़ है ना, ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है, तो एग्जाम में नहीं आता, बस सिलेबस में तो हम पढ़ा दे रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इससे नहीं आता सवाल एग्जाम में आपके। एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा ये मान के चलिए, पर क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना क्या है बेटा ज़रूरी है। कभी 1-2 साल पूछ दिया गया है, पर पूछने का कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चों को पढ़ाया गया रहता है फर्स्ट ईयर में। वेयर ए इज इक्वल टू 2a cos d ओमेगा बाई 2 t माइनस डी के बाई 2x छाप दीजिए। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा 5, इसको कितना बना देंगे बाबू बताओ 6, और लिख डालिए, एक लाइन लिखिए। thus we see that the resultant of two waves is also a wave. Thus we see that the resultant of two waves is also a wave with amplitude capital A, with amplitude capital A is given by equation 6। ठीक है भैया, चलो फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए, ए मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2a के। भाई एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2a। वो कब पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज दैट ये कब पॉसिबल है, जब cos d ओमेगा बाई 2 t माइनस डी के बाई 2x किसके इक्वल हो जाए प्लस माइनस 1 के। भाई एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब cos अपना क्या हो मैक्सिमम वैल्यू हो। तो cos की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस 1 होती है, तो प्लस माइनस 1 पे एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी प्लस माइनस 2 है कि नहीं। छापे जल्दी छापे। ठीक है बाबू, चलिए। एंड दिस implies that d ओमेगा बाई 2t माइनस डी के बाई 2x किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, n पाई के। भाई जाहिर सी बात है cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है, जब cos क्या हो हमारा n पाई हो। भाई cos प्लस माइनस 1 किसके इक्वल होता है हमारा cos n पाई के। तो दोनों साइड को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका n पाई के। छाप दीजिए। फिर लिखिए डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get क्या मिलेगा बताइए, यहाँ क्या मिलेगा बेटा d ओमेगा बाई 2 माइनस डी के बाई 2 dx बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा बताइए 0 के, है ना। चलिए, और यहाँ से dx बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, dx बाई dt आ जाएगा आपका d ओमेगा बाई dk के, है ना।
और dx बाई dt क्या है, dx बाई dt क्या वेलोसिटी है, और इसी वेलोसिटी को बेटा हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप वेलोसिटी। छाप दीजिए, छाप दीजिए और लिखिए। हो गया बेटा, लिखिए लिखिए। द वेलोसिटी ऑफ वेव ग्रुप, द वेलोसिटी ऑफ वेव ग्रुप, द वेलोसिटी ऑफ वेव ग्रुप such that amplitude is maximum, such that amplitude is maximum, such that amplitude is maximum, such that amplitude is maximum is called group velocity, is called group velocity, is called group velocity। फिर लिखिए, in other words group velocity, in other words group velocity can be defined as, group velocity can be defined as, group velocity can be defined as ratio of instantaneous change in angular velocity, instantaneous change in angular velocity, instantaneous change in angular velocity and corresponding change in instantaneous change in angular velocity and corresponding change in wave propagation constant and corresponding change in wave propagation constant। ठीक है बेटा, तो डी ओमेगा बाई डी के क्या होता है आपका, ग्रुप वेलोसिटी होता है। ठीक है बाबू, चलिए तो थोड़ा सा यार और बचा था, अगर आप कहें तो हम पढ़ा दें। चलिए कल बताते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, रिलेशन पढ़ेंगे वीजी और वीपी में, और फिर इसी के साथ टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का और था, पर चलिए नेक्स्ट टाइम बता देते हैं। ठीक है, आज पहले इतना पचा लीजिए।